कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे ये न्यू चैनल जिसका नाम है HM.Classes। बच्चों, इससे पहले आप हमारे पुराने वीडियो यानी इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे, जो कि हम लगातार जो है ना अपने वीडियो से जो है ना अच्छे तरीके से हिंदी के जो चैप्टर है कंप्लीट कराते जा रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो कृपया करके आप इस चैनल के माध्यम से जाकर उस वीडियो को देखिए। मैं आशा करता हूं वो सारे वीडियो आपको जो है ना बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। बच्चों, आज हम जो है ना पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। बच्चों, पहले के से जो भी वीडियो जो डाले हैं वो अच्छे तरीके से डाले हैं, उस वैसे ही इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं ये वीडियो भी जो है ना बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने में जो है ना सक्षम होगी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को घंटी को दबाइएगा और जो है ना लाइक कीजिएगा। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस नए वीडियो के साथ। बच्चों, यह जो कहानी, ये जो एक बातचीत जो है ना एक बोल सकते हैं निबंध है। निबंध का मतलब होता है बच्चों किसी चीज किसी टॉपिक को उठाना और उस पर बातचीत कर देना। यानी बातचीत तो चैप्टर के नाम ही है, लेकिन टॉपिक को उठाकर उसके बारे में ही बताना ही क्या कहलाता है, निबंध है। तो यानी कह सकते हैं कि बातचीत क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। क्या बच्चों? निबंध है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस पाठ के लेखक कौन है, यानी कह सकता है कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है। तो बच्चों क्या बताएंगे? बातचीत पाठ का लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। क्या बच्चों? क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट। बच्चों, ऐसे भी बोल सकते हैं बात से बातचीत, बात से बाल गोविंद। तो बच्चों, अगर 4 ऑप्शन दे तो उसमें याद रखना कि बातचीत, बात से बातचीत, बातचीत के पाठ का लेखक क्या है? बात से बाल गोविंद। ठीक है, बाल गोविंद भट्ट, सॉरी बाल कृष्ण भट्ट है। ठीक है बच्चों। और आगे जो है ना लेखक से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे जन्म से संबंधित पूछे जाएंगे। तो बच्चों, बातचीत के लेखक जो है ना बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे बच्चों जन्म जो है ना 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 23 जून 1844 में हुआ था। अगर पूछ दिया जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो बोलेंगे 23 जून 1844 में हुआ था। आगे पूछ जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, या ऐसे पूछ देगा बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बच्चों क्या बोलेंगे कि 20 जुलाई, क्या बोलेंगे? 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, ये भी पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जो है ना जन्म स्थान क्या है। तो बोलेंगे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो बोलेंगे बच्चों बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी है। क्या नाम है बच्चों? माता का नाम पार्वती। बच्चों, पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। तो क्या बताएंगे बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखेंगे तो इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करना चाहेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा जो है ना प्रारंभिक में संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से हुई है बच्चों। आगे चलते हैं तो हम इसके ज़्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन इतना है कि 1867 में ये बताया गया है कि 1867 में इन्होंने एक एग्जाम पास की थी जिसका कहा जाता है प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस पास की थी। एंट्रेंस परीक्षा के पास की थी।
बच्चों एंट्रेंस परीक्षा पास किया जाता है। कोई भी अच्छे अगर संस्था में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो पहले एंट्रेंस यानी उस संस्था से जुड़ी हुई कुछ जांच होती है, जिसके माध्यम से वो बच्चे को वो संस्था देखना चाहती है कि एबिलिटी है कि नहीं मेरे संस्था में आने के लिए। तो वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाती है, जो 1867 में बाल कृष्ण भट्ट ने क्या किया था, प्रयाग के मिशन स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था। बच्चों उसका परीक्षा भी पास किए और उन्होंने इस स्कूल में 1869 से लेकर, कब से 1869 से लेकर 1875 तक उस स्कूल में उन्होंने क्या किया, अध्यापन किया। अध्यापन मतलब शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। 1888 में बच्चों इन्होंने पढ़ लिख कर जो है ना एक नौकरी ज्वाइन की, किस रूप में, अध्यापक के रूप में। किस रूप में, तो अध्यापक के रूप में। बच्चों 1888 में प्रयागराज के कायस्था पाठशाला में इन्होंने क्या की, अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाई मतलब अध्यापक के रूप में वहाँ पर उन्होंने जो है ना पद ग्रहण किया। बच्चों थोड़ा सा ये जो है ना उग्र प्रवृत्ति के थे। कैसे थे, उग्र प्रवृत्ति के थे, जिस कारण जो है ना ये अध्यापक के पद से इनको जो है ना त्याग करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, यानी छोड़ देना पड़ा। बाद में इन्होंने बच्चों ये त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने क्या किया, कवि यानी उन्होंने लेखन की कला को अपनाई, यानी लेखनी लिखना शुरू किया, जो कि आज हम इनके लेखनी एक जो है ना बातचीत के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों यह जो है ना ये हमारे लेखक के बारे में जो भी बातें आती हैं, जो भी प्रश्न आते हैं, हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब हम लोग जो है ना इस चैप्टर के मुख्य बातों को मैंने जो ना टॉपिक वाइज लिख दी है, और इस जो है ना चैप्टर को मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इसको सुनने के बाद, मेरी बातों को सुनने के बाद, इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारे तथ्यों को आपके सामने मैं रख दूंगा। बस आपका यही काम है, आप शांति से और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के जो मुख्य पात्र है, मुख्य बातें हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेखक कहता है, सबसे पहले लेखक कहता है कि यह कहानी में पूछता है कि अगर वाक शक्ति न रहे, अगर मनुष्य के पास अगर वाक शक्ति नहीं रहती तो मनुष्य क्या करता। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी जुबान चली जाती, अगर हमारी जुबान नहीं रहती तो सिंपल सी बात है कि हम क्या कर सकते, किसी से बातचीत नहीं कर पाते, किसी से बोल नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते, कहीं ना कहीं कोना में जाके क्या कर सकते थे, पड़े रहते, लुरपुरा के यानी लुरुपुरु होकर एक जगह पे जाके बैठे थे, हमारी भाषा में कहें तो। ठीक है, हमसे कोई बात ही निश्चित करना नहीं चाहता, क्योंकि बातचीत करने से ही किसी के प्रति हम आकर्षण होते हैं या विकर्षण हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, पहला अगर प्रश्न आए कि वाक शक्ति नहीं रहती, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य क्या करता है, तो बोले कि अगर वाक शक्ति नहीं रहती तो मनुष्य जो है ना एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता, और एक जगह पे वो क्या करता है, स्थिर होकर और एक कोने में जाकर बैठा रहता है। ठीक है, फिर बच्चों आगे जो है ना लेखक की बात कही गई है भाषण के बारे में। भाषण और बातचीत में क्या अंतर है। अब दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाषण और बातचीत में क्या अंतर है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि भाषण जो होती है ना, एक ऐसी बातचीत करने की कला होती है जिसमें एक लिमिटेशन होता है, कि जैसे कहीं सुने होंगे बच्चों कि स्कूलों में भाषण होते, तो स्कूल में क्या कहते हैं कि जाते ही लोगों की सोचते हैं कि एकदम रट के जाते हैं, कोई भी चीज़ों को बातों को कहने के लिए रट के जाएंगे और उसी बातों को वो बोल पाएंगे और इससे एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। लेकिन हम बातचीत करते हैं किसी व्यक्ति से तो बच्चों हम लोग रट के नहीं जाते, सिंपल सी बातें जो है ना, वो कुछ बोला हम कुछ बोले, वो कुछ बोला हम कुछ बोले। तो इस तरह से बच्चों जब बातचीत हम करते हैं तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, जबकि भाषण में जो है ना एक प्रकार की जो है ना पहले से सूझी हुई, पहले से प्लान की गई हुई सभी बातों को हम बोल पाते हैं, और उसी बातों को हम रिपीट करते हैं, उससे ज़्यादा ना बोल पाते हैं ना ज़्यादा जो है ना कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं।
तो हम कह सकते हैं बच्चों कि भाषण और बातचीत में क्या अंतर है, तो बोलेंगे भाषण भी एक बातचीत की कला है। इसमें क्या होती है, भाषण में क्या होती है, भाषण देते वक्त जो वक्ता होता है एक निश्चित रूप से एक निश्चित ढंग से जो है ना बातों को कहना शुरू करता है, जबकि बातचीत में कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी समय अस्थिर नहीं होता है। इसमें वक्ता जो है ना आराम से बातचीत करता है और आराम से अपनी बातों को जो है ना आदान प्रदान करता रहता है। आगे बच्चों, आगे जो है ना इस चैप्टर में बच्चों बात की कही गई है कि मन की मवाद और धुआं की बातें कही गई है। बच्चों कहीं मन की मवाद और धुआं की बातें इस चैप्टर में जब कही गई है तो इसका मतलब होता है बच्चों कि मन के धुआं और मवाद का अर्थ हुआ कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो अंदर अंदर किसी व्यक्ति के प्रति मन में क्या लेके चलते, मवाद और मवाद लेने से क्या होता है, हमारे शरीर हमारे अंदर जो है ना उसके प्रति घृणा ही पैदा होती है। लेकिन बच्चों इस चैप्टर में हमारे लेखक जो है ना वो बताए हैं कि अगर हम बातचीत किसी व्यक्ति से करते हैं जिसके प्रति हम मन में मवाद लेके चल रहे हैं, उससे बातचीत अगर करते हैं तो धुआं के प्रति क्या करता है, हमारे अंदर की भड़ास जो है ना निकल जाती है और बातचीत से हम दोनों के, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति के प्रति हम मवाद रखें तो हम दोनों का जो है ना जो खटास से जो पीड़ापन बातें हैं वो खत्म हो जाती है धुआं के समान के रूप में। ठीक है, आगे इस चैप्टर में बातें कही गई है बच्चों कि बातचीत के अगर महत्व जाना जाए तो बात कही गई है बातचीत के बारे में कि बातचीत का महत्व वही जानता है जो एक प्रेमी है। प्रेमी का मतलब बच्चों कि एक व्यक्ति जो मान के चलिए एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, अगर आपस में बातचीत करते हैं और एक किसी दिन बातचीत नहीं हो पाती है तो उसमें उनके बीच जो है ना क्या दशा होती है आप भली भांति समझ सकते हैं। और इसमें जो है ना जब प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका से बातचीत नहीं करता है तो प्रेमी को जो है ना बहुत ही पीड़ा होती है और बहुत ही कह सकते हैं उनके अंदर की भावनाएं जो है ना बहुत ही ग्रसित होती है। तो बच्चों बातचीत का महत्व इस पाठ में दर्शाया, लेखक ने जो है ना एक एक बातें को महसूस किया है और उन्होंने बताया है कि अगर बातचीत का महत्व जानना है तो उस प्रेमी से जानिए जो अपनी प्रेमिका से बातचीत नहीं कर पाए हैं। बच्चों पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि लोग आपस में बात करने के लिए क्या करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी लिखने से वो चिट्ठी भेजा करते थे और चिट्ठी भेजकर जो है ना उसका रिप्लाई लिया करते थे। लेकिन बच्चों उस व्यक्ति का हमेशा मनोकामना होती थी कि कब हम चिट्ठी से उनको सामने से हम बात करें, और जिस दिन बच्चों वो बात होती थी तो मत पूछो उनका जो है ना अनुभव बहुत ही अलग होता था। बच्चों आज भी अगर हम किसी से अगर व्हाट्सएप पे बात करते हैं या किसी अन्य मैसेज से बात करेंगे तो हमें जो है ना हमेशा लगा रहता है कि कभी जो है ना ऐसा समय आए कि हम क्या करें, सामने से बात करें या फ़ोन पे बात करें। तो बच्चों ये पत्र लिखना, मैसेज करना ये अलग बात है, लेकिन बातचीत करना एक अलग ही जो है ना अनुभव का देन है। तो बच्चों यहाँ पर उसी को जो है ना लेखक ने दर्शाया है कि अगर बातचीत का अगर महत्व समझना है तो एक प्रेमिका से पूछिए, ये सारी चीज़ें इनमें दर्शाया गया है। आगे बच्चों बातचीत का महत्व के रूप में एक और चीज़ बताया गया है कि जो है ना जैसे हमें जीने के लिए, हमें कार्यों को करने के लिए और हमें अपने जीवन को यापन करने के लिए खाना की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है और हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार लेखक ने बातचीत को भी दर्शाया है। बच्चों हम जैसे खाना बिना खाए हम जी नहीं सकते हैं, या कह सकते हैं हमारी जीवन जो ना हमारी मानसिक संतुलन, हमारी शरीर की जो ऊर्जाएं हैं ख़त्म हो जाती है। उसी तरह अगर हम किसी व्यक्ति को कहीं पे बंद करके रख दें और इससे बातचीत करने वाला कोई न रहे तो बच्चों उसी तरह उनका भी दशा हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार खाना खाना हमारे लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है, पानी पीना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, सांस लेना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार जो है ना बातचीत करना भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बच्चों आगे बच्चों इसमें जो है ना रॉबिन्स नामक एक व्यक्ति की घटना बताई गई है। बच्चों रॉबिन्स नाम के एक व्यक्ति हैं जो 16 वर्षों तक इनको जो है ना किसी व्यक्ति से भेंट नहीं, मुलाकात नहीं की कराई गई थी।
बच्चों ये जब 16 वर्ष के आयु के बाद जो है ना, जब ये बाहर निकले तो सबसे पहले एक फ्रायर नामक व्यक्ति से बातचीत किए, और वो रॉबिन्स नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने जो है ना अनुभव जो है ना बताए हैं, साझा किए हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि मुझे जब शुरुआत में फ्रायर से जब बात हुई तब मत पूछिए मेरी दशा कैसी थी। मेरी दशा बहुत ही अत्यंत ही जो है ना सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। और वो बताते हैं कि मेरी जो है ना शुरुआत में बात होने की से जो है ना उनको लगा कि मानो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धन पा चुका हूँ। तो बच्चों ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि रॉबिन्स की नामक घटना से इस पाठ में क्या बताई गई। तो बोलेंगे रॉबिन्स नामक व्यक्ति जो है ना 16 वर्ष तक जो है ना किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं की है, और बातचीत नहीं करने से उनकी दशा जो है ना बहुत ही बेकार थी। लेकिन 16 वर्ष के बाद उनको जो है ना एक व्यक्ति फ्रायर से सबसे पहले बात करने को मिली, और फ्रायर से करने के बाद जो है ना उनका अनुभव ही अलग था। बच्चों अगर आप भी कभी कहीं जाते हैं और कहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति, नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर जेल में अगर पकड़ा जाता है और उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं है, और उस जब जेल से छूट के आता है तो बच्चों उसका जो है ना मनोदशा एक अलग ही दिखाई देती होगी। वैसे ही लगता होगा जैसे हम अंधेरे से कहीं प्रकाश में निकल चुके हैं। तो बच्चों इस तरह से बातचीत के बारे में, बातचीत के पाठों में लेखक ने ये भी दर्शाया है। आगे जो है ना लेखक जो है ना आगे दर्शाते हैं, इस पाठ में ये बताए हैं कि बातचीत की भावना से ही, यानी एक और चीज़ बता सकते हैं कि बातचीत की वजह से ही जो है ना हम किसी की भावना को समझ पाते हैं। अगर हम बच्चों किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो हम जान जाते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के मन में क्या भावनाएं हैं। तो बच्चों बातचीत नहीं होती, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो किसी की भावनाओं को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बातचीत से ही हम कह सकते हैं कि किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं। बच्चों आगे और भी क्या कर सकते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी कला है, या बोल सकते हैं बातचीत ही एक ऐसी स्थिति है जिसके वजह से हम किसी व्यक्ति की जो है ना वास्तविक स्थिति को जान पाते हैं। बच्चों कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुस्सैल है, कि कोई व्यक्ति अच्छा प्रवृत्ति के है, ये सभी पर जो टेस्ट होते हैं या प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो कैसे? उससे बातचीत करके कुछ समय बातचीत करें, कुछ समय बिताएं तो उस व्यक्ति की मनोदशा को हम समझ पाएंगे। तो बातचीत क्या है? किसी व्यक्ति के बातचीत के वजह से ही किसी व्यक्ति के हम क्या कर सकते हैं? मनोदशा को समझ पाते हैं, वास्तविक रूप उसका पहचान पाते हैं। बच्चों आगे इस पाठ में और भी बातें कही गई है, लेखक ने बहुत सारे बातें कही है। साक्षात्कार का भी जो है ना रूप बातचीत करने से ही होता है, यानी किसी व्यक्ति का असली चेहरा देखना है तो उससे बातचीत करिए, और बातचीत करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि किसी ना किसी दिन वो अपना असली चेहरा दिखा ही देगा। अगर आप उससे बातचीत नहीं करते हैं, पत्र के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से आप बातचीत करते हैं तो उसकी चेहरा असली जो है ना दिखाई नहीं देगा। इसलिए लेखक जो है ना अपने अनुभव के बदौलत जो है ना बातचीत में ये दर्शाया है कि बातचीत करने से ही किसी का असलियत जो है ना सामने आती है। बच्चों आगे जो है ना एडिसन के अनुसार जो है ना, एडिसन नामक एक जो व्यक्ति हैं बहुत ही विद्वान हैं, उनके अनुसार कहा जाता है कि बातचीत जो होती है ना, अच्छी बातचीत जो होती है लगभग कहा जाए तो दो व्यक्ति के बीच हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। क्यों बच्चों? तो आप अनुभव कर सकते हैं, अगर दो व्यक्ति कभी आपस में बात करते हैं तो एक सीरियस बात होती है, किसी टॉपिक पे बात होती है, अपने जीवन से संबंधित बात होती है। तो एडिसन के अनुसार कहा जाता है कि बातचीत जो है ना, अच्छी बातचीत जो होती है दो लोगों के बीच होती है, और दो लोगों के बीच जब बातचीत होती है वो जो है ना एक उद्देश्यपूर्ण होती है, एक साधनपूर्ण होती है, एक अच्छे रूप में होती है। लेकिन बच्चों ये भी कहा गया है कि अगर तीसरे के आ जाने से बातें जो है ना उद्देश्यपूर्ण से हट जाती है, वो बातें जो होती है ना गलत हो जाती है, अलग अलग दिशाएं पकड़ लेती है। इसलिए बच्चों पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है एडिसन के अनुसार बातचीत का अच्छा ढंग क्या है? तो आप बोलेंगे एडिसन के अनुसार बच्चों बातचीत जो है ना दो लोगों में सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि दो लोगों के बीच जब बातचीत होती है तो उद्देश्यपूर्ण होती है, बाकी तीसरे के आ जाने से ये बातचीत का दिशा जो है ना भटक जाती है।
आप कभी भी देखिएगा जब दो दोस्त बात करेंगे तो आपस में बात करते हुए तीसरा आ जाते हैं तो अपने टॉपिक को चेंज कर देते हैं। तो बच्चों कभी भी बातचीत होती है तो दो लोगों के बीच होती है अच्छी सी। ठीक है बच्चों, आगे इस कहानी में कुछ बातें कही गई है जो यहाँ पर दर्शाया गया है कि तीन व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है ना तो त्रिकोण रूप से होती है। तो बच्चों त्रिकोण रूप क्या होती है, जैसे हम यहाँ खड़े हो जाएं तो दूसरा आया तो वहाँ खड़ा हो जाएगा, तीसरा आया तो वहाँ खड़ा हो गया, तो तीन लोग सामने सामने रहेंगे तो बातचीत होती है। तो इसको कहा गया है कि पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि तीन लोगों में जब बातचीत होती है तो किस दशा में होती है। तो बोलेंगे बच्चों तीन लोगों में बातचीत होती है तो त्रिकोण रूप से, किस रूप से, त्रिकोण रूप से बात होती है। तीन लोगों के बीच जो बातचीत कही जाती है, बातचीत की जाती है, तो हमारे लेखक साहब तीन लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको क्या उपमा दी है, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि तीन लोगों के बीच जो है ना बातचीत की उपमा जो है ना लेखक ने जो है ना एक अंगूठी पे नगीने के समान दी है कि एक उंगली होता है, एक अंगूठी होता है, लेकिन तीसरा क्या होता है उसमें नगीना चढ़ा दी जाती है और तीनों आपस में क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार बातचीत में जो होते हैं ना दो व्यक्ति होते हैं, एक तीसरा आके नगीना के समान चपक जाता है और तीनों के बीच जो है ना बातचीत होने लगती है। बच्चों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तीन लोगों के बीच बातों को किस उपमा में दी गई है, तो अंगूठी के नगीने के समान उपमा दी गई है। बच्चों इस कहानी, इस निबंध में और भी बातें कही गई है जो कि यहाँ पर हम जानेंगे। बच्चों लेखक जो ना यहीं पर नहीं रखा है, लेखक बहुत सारे अनुभव किए हैं और बहुत सारे लोगों के बीच के अनुभव करने के बाद उन्होंने बताया है कि जब बातचीत होती है दो लड़कियों के बीच यानी दो सहेलियों के बीच अगर बातचीत होती है तो कहते हैं लेखक साहब कि अगर दो सहेलियां जब बात कर रही है तो वो ऐसे बात करेगी कि मानो कि समुद्र के रस जो है ना बह रहे हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। ये अनुभव की बात है, लेखक जो है ना अनुभव किए हैं। यानी वो कहते हैं कि दो जब सहेलियां आपस में बात करती है तो वो बात करती जाएगी, सुबह से शाम हो जाए, खाना भले ना खाए, लेकिन उसको जो है ना उसकी बातों को जो है ना कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। यानी पूछ सकता है कि दो लड़कियों के बीच बात को लेखक ने इस जो चैप्टर है इस पाठ में क्या बताया है, तो बोलेंगे दो लड़कियों या दो सहेलियों के बीच की बातों को लेखक ने इस पाठ में बताया है समुद्र के रस के समान। जिस तरह से समुद्र के रस खत्म नहीं होता है उसी तरह से दो सहेलियों की बातें कभी खत्म नहीं होती है। चलिए बच्चों आगे बोलते हैं। लेखक ने इसके साथ साथ दो बूढ़ियों के आपस में बात करने की भी कलाओं को बताया है कि दो बुढ़िया जब आपस में, दो बूढ़े लोग यानी बुजुर्ग जो औरत है जब आपस में बैठती है तो क्या बात करती है। बहुत सी रोचक बातें हैं, इन्होंने अनुभव किया है। उन्होंने बताया है कि जब दो बुढ़िए यानी बुजुर्ग औरत जो है ना आपस में बैठती है तो बच्चों जानते हैं क्या चीज़ की बात करती है, अपनी बहू और बेटियों के बारे में बात करती है। किसके बारे में, बहू और बेटियों के बारे में बात करती है। बच्चों कहेगी एक बूढ़ी, एक जो है ना और जो औरत होगी, जो बुजुर्ग होगी, वो कहेगी कि जानती हैं आजकल के लड़का और बहू केहू के करता है, कुछ नहीं करता है, ये लोग अपने में मगन रहता है। तो तरह तरह की बातें इसमें जो है ना बताई जाई है। यानी कह सकते हैं कि दो बुढ़िया आपस में बैठकर किस चीज़ की बातें करती है, तो अपने बहू और अपने बेटियों के बारे में जो है ना जो भी बातें किया करती हैं। तो बच्चों लेखक जो है ना अनुभव किया है और लेखक के अनुसार ये जो है बातें हैं ना आप परिवेश में देखिएगा तो खुद पे खुद आपको साक्षात्कार हो जाएंगी। आगे बताएं, लेखक साहब ने बताए हैं कि दो लड़कों के बीच की बातों की, यानी हमने देखा दो लड़कियों के बीच के बारे में यानी दो सहेलियों के बारे में, हमने देखा दो जो है ना बुजुर्ग महिला यानी दो बूढ़ी महिलाओं के बारे में। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि दो लड़के जब आपस में मिलते हैं या दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं। तो बच्चों लेखक ने दो लड़कों के बीच बात करने का उम्र को भी रखा है। यानी दो लड़के अगर 25 वर्ष से ज़्यादा लड़के हैं, मतलब उम्र के लड़के हैं, तो आपस में वो जो है ना अपने उद्देश्य की बातें कहेंगे। क्या चीज़ की बात कहेंगे, उद्देश्य की बातें कहेंगे। उद्देश्य का मतलब हुआ कि तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, हम तो ये कर दिए, हम तो वो कर दिए, हमें ये करना चाहिए। यानी अपने जीवन से संबंधी बातों को वो रखता है।
एक दूसरे को अनुभव करता है, एक दूसरे के हाल चाल पूछता है। यानी अर्थात कह सकते हैं कि जब दो लड़के आपस में मुलाकात करते हैं तो आपस में जो है ना 25 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के होते हैं तो अधिकतर देखोगे तो अपने उद्देश्य से संबंधित बातों को रखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे वैसे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर वो दो लड़के जो हैं आपस में बात करना शुरू कर दिए, अगर वो 25 वर्ष के कम उम्र के लड़के हैं तो लेखक साहब ने बताए हैं कि वो थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, बात बात में गुस्सा हो जाएंगे, बात बात में ऐसे बोलेंगे कि लड़ाई कर लेंगे, हाँ ही हंसी मजाक करते रहते हैं। और वे लोग जो है ना छोटी छोटी बातों पे जो है ना गुस्सा आ जाते हैं। तो ऐसे जो है ना लेखक जो है ना अनुभव करके अपने पाठों में लिखे हैं, जो है ना बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं लेखक। और बच्चों बातचीत के बारे में जो है ना लेखक ने और सारी बातें बताई हैं। जानते हैं बच्चों ये बातचीत के जो तरीके के बारे में बताए हैं तो वो जो है ना हमारे देश से ज़्यादा जो है ना यूरोप वाले देशों को जो है ना वो बताए हैं कि बातचीत करने की ढंग जो है ना सबसे अच्छी होती है। तो यानी पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ पर देखी जा सकती है, या पूछ सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बच्चों बताएंगे कि इस पाठ के अनुसार जो है ना बताई गई है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने के तौर तरीके। तो बच्चों कहा जाता है कि हमारी खिस्सा में कहा गया है, पूर्वज जो है ना कह के गए हैं कि यह जो मुंह जो होता है ना लात खाता है और यह मुंह जो होता है पान खाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम बातचीत करने की हमारे पास कला अच्छा होगी तो कोई व्यक्ति हमको लाकर पान खिलाएगा। अगर हमारे पास बातचीत करने की कला खराब होगी और हम अनब सनब बोलते हैं किसी को तो उसी मुंह पे जो है ना कोई चटाका भी मार सकते हैं बच्चों। तो इसी तरह से उन्होंने लेखक ने इसको जो है ना उजागर किया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब हुआ बच्चों कि बात करने की कला। तो बच्चों लेखक के अनुसार कहा गया है कि बातचीत करने की कला जो है ना यूरोप वाले देशों के पास जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से है बच्चों। तो ये बच्चों हुआ। आगे जो है ना बताया जाता है कि बच्चों इस पाठ में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे बताई गई है कि कभी भी जो है ना हमें क्या करना चाहिए कि बिन बुलाए मेहमान कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी बिन बुलाए मेहमान नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि बिन बुलाए मेहमान अगर हो जाएंगे तो हम जाएंगे कहीं पे भी तो हमारे अनुसार काम नहीं होगा। हम बिना बुलाए चले गए किसी की शादी में तो कोई हमसे बातें नहीं करेगा, तो हमको तो बुरा लगेगा, अनाप शनाप बोलेंगे। हम बिन बुलाए चले गए, कोई पूछा ही नहीं खाना को, तो क्या करेंगे, हमको बुरा लगेगा, अनाप शनाप बोलेंगे। तो इस तरह से बोलते हैं कि बच्चों कभी भी आप कहीं पर भी जाए बिन बुलाए न जाए, नहीं तो आपको अनादर सहनी पड़ेगी। बच्चों और भी कुछ बातें बातचीत में बताई गई है कि सबसे जो है ना मुख्य बातें जो है ना बताते हैं लेखक कि सबसे अच्छा है, ये तो हम लोग जान गए। अगर अपने में कहा जाए कि अपने जीवन को सुधारनी है, अपने जीवन को बनानी है, तो सबसे मुख्य बात है बातचीत करने की। जो है ना जो व्यक्ति को हम खोजते हैं उसमें क्या होती है, कभी टकरार हो जाती है, कभी अनबन हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। इससे अच्छा है, लेखक ने कहा है कि सबसे जरूरी है बातचीत करने का अच्छा तरीका खुद से बात करो। क्या करो? खुद से बात करो, स्वयं से बात करो। तो पूछ सकता है, प्रश्न पूछेगा कि लेखक के अनुसार सबसे अच्छी बातचीत किससे करने से होती है? तो बोलेंगे लेखक के अनुसार बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका कह सकते हैं स्वयं से बात करना है। तो कोई पूछेगा बच्चों कि क्यों? तो बोलेंगे स्वयं से बात करने से बहुत सारे जो है ना लाभ होंगे। तो पहला लाभ बता सकते हैं। तो पहला लाभ तो ऐसे होंगे, किसी व्यक्ति के मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि चलो यहाँ चले, चलो वहाँ के चले, पैसा भी बचेगा चाय वो पिलाने पे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, अगर स्वयं से बात करेंगे तो अपनी कमियों को पहचान पाएंगे कि आखिर हम क्या कमी कर रहे हैं। हम अपने आप को अंदर, अपने आप के जो है ना अंदर की ओर झांकेंगे। बच्चों दूसरे से बात करेंगे तो हम अपनी कमियों को नहीं उजागर करते हैं, लेकिन स्वयं से बात करेंगे ना तो अपने आप को पहचान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। बच्चों स्वयं से बात करना जब स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो है ना जो दिमाग है एकाग्र होगा। क्या होगा? एकाग्र होगा। और हमें जो है ना अपने कमियों को सुधारने की मौका मिलेगी, अपने कमियों को हम सुधार पाएंगे। बच्चों इस जो है ना इस
चैप्टर को बड़ा ना हो, इसलिए हमने जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना जल्दबाजी में कह सकते हैं या थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ इसको ध्यान से आप समझिएगा तो इस चैप्टर को अच्छे से भली भांति समझ पाएंगे। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।